गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। कर्मों से सर्वदा संबंध विच्छेद होने पर जब तक हम अपने को कर्ता मानते रहेंगे। मिश्रा जी मोबाइल की आवाज बंद कर लो भाई। कर्मों से सर्वदा संबंध विच्छेद यानी अपने को कर्ता मत बनो। परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। जब तक तुम करता रहोगे, भोग का सामान इकट्ठा करते रहोगे, तब तक संसार में आना जाना लगा रहेगा। नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम करता हैं, कभी सुखी कभी दुखी। जो लोग अविनाशी परमात्मा का अनुभव करने के लिए कर्म नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, इस लोक और परलोक स्वर्ग लोक की विनाशी भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। अब सब नोट करो, शरीर के सुख के लिए कर्म करते हो, इंद्रियों के सुख के लिए कर्म करते हो, या कर्ता नहीं बनते कर्म करते हो, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करते हो। ये डिसाइड हमें करना होगा। वे यज्ञ के तत्व को जानने वाले नहीं, कारण विनाशी पदार्थों की कामना, विनाशी पदार्थों की यानी जो विनाश के कारण हैं, उन काम की कामना ही बंधन का कारण है। ये गीता के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक भी आएगा। गता गतम काम कामा लभन्ते। अतः मन में नोट करो, कामना और वासना रखकर, मन में कामना और वासना रखकर परिश्रम पूर्वक बड़े बड़े यज्ञ करने वाला भी जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है। किसी भक्त ने कहा, मिटी न मन की वासना। ध्यान से सुनिएगा, मिटी न मन की वासना, नो तत भय न नाश। तुलसी के ते पचमुए, दे दे तन को त्रास। जो शरीर मान के कर्म करता है, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता। वो संसार में मनुष्य शरीर पाकर के भी पशु योनि की तरह जी रहा है। आप और हम लोगों को भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया और संत महात्माओं ने ये ज्ञान दिया, इस देह में हरि मिलत हैं। हमने हरि का मंदिर बना लिया, उनकी पूजा अर्चना उपासना चालू कर दी और संसार में अपना नाम कमाने के लिए कर्म करना चालू कर दिया। यानी
ठगाई का काम करने लगे, ठगाई का काम करने लगे। ऐसे जीव दोगले कहलाते हैं। वो जागे हुए नहीं हैं, वो पूरी तरह मोह माया में लिप्त हैं, फंसे हुए हैं। उनका भगवत प्राप्ति करना असंभव है। क्यों? बिना जागे, बिना होश में आए, बिना आत्मज्ञान हुए ये जीव भटक रहा है। इसलिए अब इसी श्लोक को जो कठिन बातें थी वो तो बताई गई, अब इसे सरलता से समझने का भी प्रयत्न करेंगे। सरलता से कैसे समझा जा सकता है? अब ध्यान से सुनेंगे। यज्ञ करते समय सब जानते हैं अग्नि में आहुति दी जाती है, जानते हैं ना सब। यज्ञ करते समय अग्नि में आहुति दी जाती है। आहुति दी जाने वाली वस्तुओं के रूप में सब अलग अलग होती हैं। आपने हवन किया हो, सबने किया हुआ है, और हवन की यज्ञ में डालने वाली, आहुति देने वाली वस्तुएं अलग अलग होती हैं। परंतु अग्नि में आहुति देने के बाद रूप अलग अलग नहीं रहता। आप जब हाथ में लेते हो, हाँ ये जो है, ये चावल है, ये तिल है, ये आपको नजर आ रहा है अलग अलग। ध्यान दीजिएगा, आहुति में सामग्री डालते समय सबको नजर आता है इसमें क्या क्या मिलाया है भैया तुमने। हम तुरंत बता देंगे, पता है हमने कितने किलो घी मिलाया है, क्या क्या मिलाया है, हाँ सब पता है भगवान को। अब ध्यान दीजिएगा, अग्नि में आहुति दी जाती है। आहुति में दी जाने वाली वस्तुओं के रूप अलग अलग होते हैं, परंतु अग्नि में आहुति देने के बाद कोई मुझे बता दे, अलग अलग रूप निकाल के दिखा दो। वो अलग अलग नहीं रहते, सब क्या होते हैं, अग्नि रूप धारण कर लेते हैं। स्वाहा नहीं रहते अलग अलग, अपितु सभी वस्तुएं अग्नि रूप हो जाती हैं। ये सब समझ पा रहे होंगे। सरलता से बताने का प्रयत्न करूंगा और आप पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, अगर जाग कर सुनोगे तो समझ में आएगा, और मन इधर उधर भटक गया तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अग्नि में आहुति देने के बाद रूप अलग अलग नहीं रहता, सभी वस्तुएं अग्नि रूप हो जाती हैं। चिता के अंदर बुढ़ा जवान, स्त्री पुरुष, कोई भी किसी जाति का जला, राख अलग अलग नहीं निकलती। ये ब्राह्मण की है, क्षत्रिय की है, वैश्य की है, कोई नहीं पहचान सकता। इसी प्रकार सब नोट करो, जो गहरी बात बताने चाहता हूँ। इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए जिन साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया, उनमें आहुति देने का तात्पर्य यही है, आहुति दी जाने वाली वस्तुओं की अलग अलग सत्ता रहे ही नहीं, सब स्वाहा हो जाए, किसी में अपनापन ना रहे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा। जब तक उनकी अलग अलग सत्ता बनी हुई है, तब तक वास्तव में उनकी आहुति दी ही नहीं गई, अर्थात यज्ञ का अनुष्ठान हुआ ही नहीं है। हमने हजारों यज्ञ कर लिए, लेकिन
नतीजा ठन ठन गोपाल। आप हम लोग करोड़ों जन्म ले चुके, मनुष्य शरीर ही ले चुके, अनंत बार यज्ञ भी किए होंगे, कोई टिका नहीं। पिछले जन्म का ना मकान रहा, ना परिवार रहा, ना मेरा शरीर रहा, ना कमाया हुआ धन रहा। क्या कारण था? हमने भगवत प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन नहीं किए। हमने तो अपने सुख के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, तन के सुख के लिए कुकर्म किए। ये कर्म नहीं है, ये यज्ञ नहीं है, ये दिखावा है। यज्ञ वो होता है, कर्म वो होता है जो भगवान के निमित्त किया जाता है। इसलिए जब तक उनकी अलग अलग सत्ता बनी हुई है, तब तक वास्तव में उनकी आहुति दी ही नहीं है, अर्थात यज्ञ का अनुष्ठान हुआ ही नहीं है। ये मेरे पिताजी ने बनवाया था, ये मेरे चाचा जी ने बनवाया था, ये मेरे बड़े भाई ने बनवाया था, ये मैंने बनवाया है। हकीकत तो यह है, तुम्हें अपना बताना था, ये मैंने किया है, भगवान के निमित्त कुछ नहीं किया। धोखा हो गया। आज जाग जाओ, जब जागे तब सवेरा। भगवत प्राप्ति में बरसों नहीं लगते, आत्मज्ञान में बरसों नहीं लगते। जिस दिन आत्मा से जागे तो परमात्मा का दर्शन करोगे। शरीर से जागोगे, ध्यान से सुनो, तो संसार का दर्शन करोगे। अब आप ये तो झूठ नहीं बोल सकते किसी से, मैं आत्मा से जागता हूं या शरीर से जागता हूं। हमारे नरेंद्र भाई तो बड़ी अच्छी बात भी कहते हैं कि बार बार भूल जाते हैं। वो स्वीकार तो करते हैं अपनी गलती को, लेकिन जो स्वीकार ही नहीं करता, जो काया माया में पूरी तरह फंसा हुआ है, उसे क्या जगाया जाए। हमने कई बार कहा, ये तन विष की फेरनी, हरि अमृत की खान। ये शरीर तो जहर का भंडार है, और इसी देह से कर्म करते हुए भगवत प्राप्ति हो सकती है। अब डिसाइड हमें करना है। जब तक कर्मों में अंतर रहेगा, तब तक भगवत प्राप्ति की उम्मीद मत करना। आप कितना ही अपनी मन में मियाँ मिट्ठू बनते रहें, हम जब तक अपने को शरीर मानते रहेंगे, ये काया ही भ्रमजाल है, वो माया में फंसा के रखती है। और आप हम लोग पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अब एक लीला और सुन लीजिए, इसके बाद जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखिएगा। मन का आधार। अभी कर्म योग की बात सुन के चुके हो कि धृतराष्ट्र ने 100 जन्मों पहले कौन से कर्म किए थे। मन का आधार क्या है। निकुंज लीला एक बड़ा सुंदर संस्कृत ग्रंथ है, प्रेम दर्शन। निकुंज लीला, प्रेम दर्शन। इसमें एक प्रसंग आता है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण मथुरा पधार गए और गोपांगनाएं बड़ी विकट स्थिति की, वो बहुत दुखी हैं, गोपियां दुखी हैं,
भगवान आगे मथुरा जा चुके। ये एक अलग दूसरी चीज़ है कि भगवान कभी प्रेमियों को छोड़कर अलग जाते ही नहीं, कभी नहीं जाते और गई भी नहीं। परंतु प्रेम सरिता के दो तट होते हैं, एक विप्रलव और एक संयोग। विप्रलव अवस्था प्रेम के स्वारस्य को बढ़ाने वाली होती है, प्रेम रस का संवर्धन करने वाली होती है। विप्रलव रस की बात है। जो लोग शास्त्र वेत्ता हैं वो जानते हैं, सभी नहीं समझेंगे, उन गोपांगनाओं की स्थिति बड़ी विकट थी। ध्यान से सुनिएगा, उन गोपांगनाओं की स्थिति बड़ी सोचनीय है, बड़ी विकट स्थिति। और उनमें भी राधा जी की स्थिति तो सोचनीय थी ही। तब एक सखी राधा जी को समझाती है। मैं यह केवल अनुवाद करके आपको बता रहा हूँ। राधा जी से सखी कहती है, राधे तुम दुखी ना हो, हे राधे तुम दुखी ना हो। जो इतना छल कर सकता है, जो इतना कपट कर सकता है, जो इतना धोखा दे सकता है, ये प्रेम राज्य के शब्द हैं। ये प्रेमी ही प्रेमी को बोल सकता है। इनको लेकर डरना नहीं चाहिए कि भगवान को ऐसी बातें क्यों कही जाएं। भगवान, अगर तुम भगवान से प्रेम करते हो, केवल भगवान से, याद रखना, भगवान को किसी भाषा में बोलिए, किसी भाषा में बोलिए भगवान को, वो प्रेम की भाषा होगी। जहाँ प्रेम होता है वहाँ भाषा का आदर नहीं होता, वहाँ हृदय का आदर होता है। इसलिए भगवान को ऐसी बातें क्यों कही गई, फिर भला उसका स्मरण तुम क्यों करती हो। तो कुछ भी तुमको पीड़ा है वो तो उसकी स्मृति की ही है ना। तुम्हें दुख हो रहा है तो कृष्ण की याद से ही तो हो रहा है ना, तुम भूल जाओ। सखी क्या कह रही है, तुम्हें कृष्ण की याद ही तो सता रही है, तुम उसे भूल जाओ। तुम ये मान लो कोई ऐसा था ही नहीं। तुम अपने घर में हो, तुम्हारा समृद्धशाली राज्य है, तुम जो चाहे सो कर सकती हो। तुम रोकर व्यर्थ में अपने जीवन को क्यों बिगाड़ रही हो। समझो, बड़ी युक्तियों से सखी राधा को समझा रही है। इस प्रसंग में राधिका जी ने एक ही उत्तर दिया, सखी मैं चाहती तो हूँ कि भूल जाऊं, मैं याद रखने का अभ्यास नहीं करती और न याद रखने की इच्छा रखती हूँ, बल्कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि स्मरण ना हो। परंतु क्या करूँ, मेरा मन इतना उनके अनुराग से भर गया है। अब आप सोचिएगा, हमारा मन संसार के पाप से भरा पड़ा है, संसार के कुचक्र से, अपनेपन से भरा हुआ है। और राधा कहती हैं, मेरा मन इतना उनके अनुराग से, अनुराग तो सब जानते हो, कि दूसरी वस्तु मेरे मन में आती ही नहीं। वो शत्रु सही, वो प्यारा सही, मैं क्या करूं, मैं करूं तो क्या करूं। किसी भी दूसरी वस्तु को मन में लाने के लिए प्रयत्न करने पर भी दूसरी वस्तु विलुप्त हो जाती है। मेरे सामने से, मेरे मन की वृत्ति से, मेरे मन के सामने दूसरी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहता। दूसरी वस्तु की सत्ता मिट जाती है हमारे मन में। जहाँ जहाँ मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई।
तो दूसरी वस्तु की सत्ता मिट जाती है। मेरे मन में सामने आते हैं, मैं क्या जानबूझकर याद करती हूँ। राजा कहते हैं मैं स्त्री हूँ, स्मरण के लिए ये जरूरी है, याद करने के लिए जरूरी है। हमारे अंदर भय, आवश्यकता और प्रीति, इन तीनों में से कोई एक जाग जाए। आप सोचिएगा, आपके हमारे अंदर या तो भय जागा हुआ है, या आवश्यकताएं जागी हुई है संसार की, या प्रेम जागा हुआ है। अब तीनों चीजें समझ लीजिएगा। एक जाग जाए, भय तामस है, आवश्यकता राजस है, अब प्रीति सात्विक है। प्रीति साधन काल में सात्विक है, नहीं तो वो विनाशी है। प्रेम बिना शर्त होता है, प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। प्रीति में विनिमय नहीं होता, प्रीति में अधिकार होता है। अतः हे पुण्य आत्माओं, मन लगाने के लिए आवश्यकता है किसी आधार की, जिसके आधार ही भगवान हो, जिसका आधार ही राधा हो, जिसका आधार ही प्रेम हो। बिना आधार के मन लगता नहीं। ये आधार तो हम लोगों के लिए ये है जिससे मिलेंगे वो बंधन में है। बंधन का दुख मुक्ति के सुख को सामने लाता है, और मुक्ति का सुख भगवान में मन लगाने से, भगवान के स्मरण होगा, इसलिए स्मरण करते हैं। ये भी एक कारण है। यदि मुक्ति की तीव्र वांछा हो तो भगवान का स्मरण कीजिए। आज अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। कल इस श्लोक की जो विशेष चर्चा चालू की थी, उस पर आगे चर्चा करूँगा। कौन भक्त सुनाना चाहता है भाई? सुनाइए राजकुमार जी। तृष्णा ना जाए मन से, तृष्णा ना जाए मन से, कृष्णा ना आए मन में। तृष्णा ना जाए मन से, कृष्णा ना आए मन में। यत्न करूं मैं हजार, कैसे लगेगी नैया पार। घनश्याम जी कैसे लगेगी नैया पार। एक पल माया साथ न छोड़े, एक पल माया साथ न छोड़े। जिधर जिधर चाहे मुझे मोड़े, जिधर जिधर चाहे मुझे मोड़े। हरि भक्ति से, हरि पूजन से मेरा रिश्ता नाता तोड़े, मेरा रिश्ता नाता तोड़े। माया ना जाए मन से, भक्ति ना आए मन में। माया ना जाए मन से, भक्ति ना आए मन में। यत्न करूं मैं हजार, कैसे लगेगी नैया पार, कैसे लगेगी नैया पार। घनश्याम जी कैसे लगेगी नैया पार। क्षमा करो मेरे गिरधारी, चंचलता मन की लाचारी। क्षमा करो मेरे गिरधारी, चंचलता मन की लाचारी। चंचलता मन की लाचारी। लगन लगा दो मन में स्वामी, लगन लगा दो मन में स्वामी। तुम हो प्रभु जी अंतर्यामी, तुम हो प्रभु जी अंतर्यामी। मन ना बने अनुरागी,
भावना बने ना त्यागी, मन ना बने अनुरागी, भावना बने ना त्यागी, दया करो करतार, कैसे लगेगी नैया पार, कैसे लगेगी नैया पार। घनश्याम जी कृष्णा ना जाए मन से, कृष्णा ना आए मन में, यतन करूं मैं हजार, कैसे लगेगी नैया पार। घनश्याम जी कैसे लगेगी नैया पार। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे, सबको राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे।